हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको मॉक टेस्ट सेकंड के दो पार्ट करवा दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मॉक टेस्ट सेकंड पेपर चल रहा है आपका। ठीक है, मॉक टेस्ट सेकंड है, पहला पेपर मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया था। ठीक है, दोनों पार्ट आपको फर्स्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों पार्ट करवा देते। और पेपर मॉक टेस्ट सेकंड है, पेपर फर्स्ट का ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, पेपर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। दो पार्ट मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है, 101 से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स बाई 5। इस तरह से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x² बाई 3, एक्स 5 का क्या होगा 5x4 बाई 4। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, नीचे 5 था। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, तो कुल मिला के जो सीरीज बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 प्लस डॉट 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 बनेगी। तो आपको डी वाई बाई डेक्स की वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। आगे से अगर ढंग से देखेंगे तो इन्फाइनाइट जीपी है, तो इन्फाइनाइट डीपी के जो सम का जो फॉर्मूला होता है A/1 - R होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और जो R है हमारा, ठीक है, कॉमन रेशो आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 - एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ना एक साथ दो कंसेप्ट यूज़ कर दे रहा है, एपी का भी यूज़ कर देता है, डेरिवेटिव का भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएससी पीजीटी के एग्जाम का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 108 है। ये क्या कह रहा है, मैपिंग जो है एफ आर से आर की है। ठीक है, एफ आर से आर की मैपिंग है और एफ एक्स को आपको जैसे दे रखा है एक्स स्क्वायर -6, आपको एफ इनवर्स -2 निकालना। तो पहले आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए हम करेंगे कि एफ एक्स को वाई रखेंगे। ठीक है, और वाई की जो वैल्यू एक्स की फॉर्म में निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका y+6 हो जाएगा। एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, एक्स की जो वैल्यू वाई की फॉर्म में निकालेंगे √y+6। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू y+2 है। ठीक है, तो यही आपका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल उसने पहले से ही बोल रखा है, आपको इन्वर्स निकालना है, 1/2 है। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते से समझ लो आप एफ इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ये √x+6। ठीक है, ये जो एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, आपको एफ ऑफ इन्वर्स -2 निकालना था, तो एक्स के बदले मैंने -2 रख दिया, -2+6। ठीक है, ये √4 हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा +-2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 103 की क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एट द पॉइंट ए कॉस थीटा पी साइन थीटा। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं एलिप्स के। ठीक है, तो एलिप्स की जो इक्वेशन होती है जब पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं वो क्या होती है आपका, होता है ये ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर इसको निकालना है तो आप निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन की हेल्प से। पहले आप स्लोप निकालेंगे, फिर y-y1 इक्वल्स टू एम x-x1 वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, x1 y1 आपको गिवन है। ठीक है, फिर मैं सलाह दूंगा आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। ठीक है, पर 104 है। ये कह रहा है इफ़ ए बी सी आर यूनिट वैक्टर, ए बी सी यूनिट वैक्टर है, और खास बात ये दे रखी है A×B×C की जो वैल्यू है ना 1/2 बी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखना कि कोर्स टॉपिक जो है कंफर्म है, जिनसे सवाल बनने ही बनने 100%, उसमें से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, 100% इससे सवाल बनेगा। ठीक है, तो A×B×C का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आपको पता है, इन दोनों को ऑपरेट कर लो पहले डॉट के साथ, A.C, फिर बी आ जाएगा माइनस, जैसे ही बी की बारी आएगी तो सी इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड में, A.B C = 1/2b। ठीक है, ये तीनों नो कॉर्नर वेक्टर भी है और यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब आपका जो रिजल्ट है यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, तो A.C की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। मैंने इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब A.C का फॉर्म लगा दो, मॉड डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। देखो ए का मॉडल्स कितना हो जाएगा 1, सी का मॉडल्स 1 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जो 1/2 होती है वो कब होती है 60 डिग्री में होती है। ठीक है, तो थीटा की सीधी सीधी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 100% सवाल बनना है, तो उसकी तैयारी आप अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। ये कह रहा है ए और बी तो यूनिट वेक्टर हैं, अगर ए दो यूनिट वेक्टर तो साइन थीटा की बाई 2 की वैल्यू क्या होती है। आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि साइन थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होती है, अगर ए और बी जो है यूनिट वेक्टर होते हैं तो A कैप माइनस B कैप होती है। और अगर कॉस थीटा बाई 2 रखेगा ना, पूछेगा, तो आप जो रिजल्ट याद रखना 1/2
ए कैप प्लस बी कैप होती है। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद कीजिए, बहुत टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। वरना आप इसे वैसे भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी मॉड ए कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला तोड़ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा करना ही क्यों, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, ठीक है, क्योंकि बहुत यूज़ होता है ये रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है, ये आपको वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। आपको ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो आपका एक ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप ए माइनस बी निकालना, सी माइनस ए निकालना, फिर इसका मॉडुलस निकाल देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप खुद से करें, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वेक्टर से। ये वर्क डन बाय द फोर्स है, फोर्स जो है पी और क्यू है, तो आप डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का ए से बी में दे रखा है, ठीक है, और बी के पार्टिकल आपको दे रखे हैं। तो देखो पी और क्यू का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना, उसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, पी प्लस क्यू को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 4i प्लस जे माइनस का 4k, ठीक है। और इसके बाद आप ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, क्या आएगा, बी में से ए को माइनस कर देना, 3i माइनस ए, मतलब कि 5i माइनस का 12j, सॉरी ये 5i नहीं होगा, ए बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा ना, 3i प्लस 2i मतलब 5i माइनस का 7j। तो ये 5i माइनस 7j और 2k में से 5 के जाएगा माइनस का 3k हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको वर्क डन निकालना, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपका डी है, ठीक है। फोर्स आपका 4i प्लस जे माइनस 4k आया डॉट 5i माइनस 7j और माइनस 3k, इजीली डॉट निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 5 जा 20 होता है, माइनस 7 होता है, ये प्लस का 12, तो 32 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 25। तो 25 स्क्वायर यूनिट जो होगा आपका, बिल्कुल 25 यूनिट जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सम ऑफ सीरीज निकालना है, सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। सीरीज को देखोगे ना, ये जो सीरीज है ना, ये log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंसन को log 1 माइनस एक्स के एक्सपेंसन से बनती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन जो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये अल्टरनेट चलता है, माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और log 1 माइनस एक्स में सारी टर्म्स क्या जाती है, नेगेटिव आती है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये सिलसिला चलता ही रहता है, ठीक है। सारी जो सीरीज़ होती है ना नेगेटिव चल जाती है। अब हमने क्या किया, इन दोनों सीरीज़ को ना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो जो सीरीज़ बन के आएगी वो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इवन टर्म रहेगी, सिर्फ ऑड टर्म्स हो जाए, और इवन और टर्म माइनस हो जाएगी और ऑड टर्म बच जाएगी, 2x क्या बाई 3 प्लस 2x/5। अब आप देखोगे ना एक्सपेंसन इसी की तरह है, ठीक है। इस पर log m/n की प्रॉपर्टी लगा दो, तो हो जाएगा log m अपॉन log n, ठीक है, log 1 माइनस एक्स। और मैंने क्या किया, सबसे क्या कॉमन ले लिया, वही 1 माइनस एक्स होगा, सबसे 2 कॉमन लेके अपॉन में भेज दिया, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये यही चीज़ है, एक्स की पावर 5/5 है, बस क्या है, एक्स के बदले कौन आ रखा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रखा हमारे सारे। तो इस चीज़ को है, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग एक्स के बदले कौन बैठ रखा, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन बचेगा 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 1/2 लॉग, ऊपर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ऊपर जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये कुल मिला के log x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर लॉग अपनी पावर को आगे ले लेगा, तो सिर्फ ये बचेगा log x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ऐसा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी रिलेशन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ये फ्रेंड्स रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया था, ठीक है। एक वर्स ऑफ 1/b है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता कि जैसे 2 मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया, 1/2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर ए 1/b के इक्वल होगा, तो बी की जो इम्प्लाइज कर देगा, जो बी जो है 1/a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लेके चले तो ये साबित कर दो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये ट्रांजिटिव होता नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने करवा भी रखा है, आप वहाँ से भी देख लेना। तो इसका जो आंसर आएगा सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। ये कह रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 और -2 1 3 एज अ डायमीटर। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है,
ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एज अ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी, तो डायमीटर ऑफ फॉर्म लग जाएगी इस पर, ठीक है। तो इस सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से करो, सिंपल सवाल है, ठीक है। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप खुद से चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में 110 का भी आंसर डालना, ठीक है। सिंपल सवाल है, आंसर जरूर डाला करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में लीनियर इक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो बताना है कौन सा रीजन आपका आंसर होगा, ठीक है। एक तरीका तो है इसे हिट एंड ट्रायल से करो, लेकिन इसमें ना ये दोनों ऑप्शन ना लगभग आसपास के हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल थोड़ा टफ पड़ जाएगा ऐसे, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2x माइनस 5, ठीक है। इस सिक्स को माइनस सिक्स को इधर ले लेंगे, इक्वल टू लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 4x प्लस 3 है ये, यहाँ से 2x माइनस 5 ये हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 30 लेस देन जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 8x प्लस का 33 और 2x माइनस 5। अब इसे वे भी कब लगाने के लिए ना एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखा हूँ, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दी, तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी 2x माइनस 5, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, तो दोनों की क्रिटिकल वैल्यू को लिख दीजिए, ठीक है। एक की क्रिटिकल वैल्यू आएगी 5/2, दूसरी की आएगी 33/8, ठीक है। तो 5/2 और 33/8, ठीक है। तो मुझे तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रीज़न बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 5/2 यूनियन 33/8 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 112, ये कह रहा है लाइन लाइंग इन वाइजेट प्लेन, एक लाइन जो है वाइजेट प्लेन में लाइन कर रही है, इंक्लाइन कर रही है एंगल अल्फा एंगल विद जेड एक्सेस के साथ ना वो अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। इसे एक्स मान लेते हैं, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर वाई जेड से अल्फा एंगल बना रही है, तो ये अगर एंगल अल्फा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब अगर कोई लाइन वाई जेड के साथ जो एंगल बनाती है ना, तो जो एक्स एक्सेस के साथ जो लाइन होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, एक्स एक्सेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का, ठीक है। तो एल इज इक्वल्स टू जो एंगल आएगा कॉस 90 हो जाएगा, एम जो है वाई एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एम जो हो जाएगा वाई एक्सेस के साथ बना रहा है 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, और जेड एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है कॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कॉस 90 जीरो होता है, ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन के निकल जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ये लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से भी 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लैग्रांजे मीन थ्योरम या रूलेस थ्योरम से बनेगा 100 क्वेश्चन, क्योंकि ना इन्हें 150 सवाल बनाने हैं, तो काफ़ी ये देखो आएंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू और कोची के या रोलिस थ्योरम से 4 से 5, ये 3 से 4 या 4 से 5 सवाल बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो आपको एफ डैश सी की जो वैल्यू है दे रखी है एफ पी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए, जो इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब उसने क्या बोल रखा है, सी ए और बी की वैल्यू, एफ एक्स आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव मार देते हैं, एफ डैश सी जो आएगा आपका वो 2c-1 हो जाएगा ना। तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होती है एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होती है, तो एफ डैश सी आपका कितना जाएगा, 2c-1। एफ बी जो है, बी में हाफ डाल के रिजल्ट कितना आ रहा है इसका, हाफ, हाफ माइनस 1, कुल मिला के हाफ डाल के जो रिजल्ट है इसकी -1/4 हो जाएगा। एफ ए एक्स के बजाय जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1/2 माइनस जीरो, ठीक है। यहाँ से केयरफुली करेंगे 2c-1, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2c-1 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, तो 2c की जो वैल्यू है 1 माइनस हाफ, तो 2c की जो वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी जाएगी 1/4, तो सी की वैल्यू जो 1/4 है ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 114, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एनपीआर की जो वैल्यू है, ओके ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब ये सेकंड पेपर का क्वेश्चन हो गया, गलती से लिया हो गया, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहाँ पर है, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। एनपीआर की जो वैल्यू है एनपीआर प्लस 1 के बराबर है, और एनसीआर की जो वैल्यू है एनसीआर -1 के बराबर है, तो आपको एन और आर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हिट एंड टाइल से कर लेते हैं, 3PR, पहले तो एन सी आर -1, ठीक है। तो देखो 3CR की जो वैल्यू है 3 -1 2, ठीक है। एन और
आर की वैल्यू बोल रहा है ना, क्या कह रहा है, ठीक है। तो एन की 3 बोल रहा है, आर की 2 बोल रहा है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 3C2 की वैल्यू भी 1 हो, 3C2 एल की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, और 3C1 की वैल्यू भी 3 होती है। पहली कंडीशन को 3 और 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी वाले को देख लेते हैं। 3PR इक्वल टू 3PR+1, मतलब 3P2 इक्वल टू होना चाहिए 3P2+1 के, ठीक है। तो 3P2 का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल 3/3 - 2 फैक्टोरियल है ना, और ये क्या हो जाएगा 3P3 3 - 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ से भी आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल यहाँ से भी आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 ने ही इसे सेटिस्फाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो उसका सही आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। रेडियस ऑफ एयर बबल आपको दे रखी है, इंक्रीजिंग कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसने हमें जो है dr/dt दे रखा है। dr/dt की जो वैल्यू है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, आपको बताना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जबकि रेडियस जो है 1 है। तो आपको dv/dt फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ बबल स्फीयर होता है तो 4/3 πr³ होगा, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव मार दीजिए, dv/dt 5 करना है, सिंपल क्वेश्चन है। 4/3 πr², फिर आर का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4πr², और रेडियस उसने 1 दे रखी है और dr/dt की वैल्यू हाफ दे रखी है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2π रेडियस 1 है तो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा सवाल भी आ जाएगा रेट ऑफ चेंज का, तो इसको तैयार रखें, ठीक है। आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस इज इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन के अंदर ना सिलेंडर डाल रखा है, ठीक है, ऐसे करके। ये क्लास 12th की प्रॉब्लम है, मिसलिनियस एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर, रेडियस कार के अंदर डाल रखा है। तो रेडियस और जो आती है अगर राइट सर्कुलर कोन की इसके अंदर डाला जाएगा, किसके अंदर, स्फेयर के अंदर, तो उसका हाफ हो जाती है। तो क्या आएगा आंसर, r/2 होगा, तो सी आंसर होगा। इसको डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है। अगर कोन के अंदर सिलेंडर अब डाला जाता है तो जो रेडियस जो होती है सिलेंडर की, अगर मैक्सिमम सिलेंडर आप निकालना चाहते हैं तो कोन की रेडियस का क्या होना चाहिए, वो हाफ के बराबर रिजल्ट आता है, ठीक है। सी है ये, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। नंबर 117, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दो नंबर का क्या होता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, ठीक है, a/n+b/n+1। इसे रिटर्न टाइल से करते हैं। अगर दो नंबर रूट ए और बी है तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो √ab होगा। तो दो नंबरों का अगर ज्योमेट्रिक मीन √ab होगा तो √ab को आप फाइंड निकाल, वहाँ से आप एन फाइंड निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से लगा देते हैं भाई। एन के बदले मैंने क्या डाल दिया, पहले कैसे 1 डाल दिया, 1+1 प्लस बी के बदले भी 1 डाल दिया, एन के बदले 1+1 डाल दिया, अपन a⁴ 1 प्लस b⁴ 1 हो जाएगा। तो ये a² प्लस b² अपन a+b हो जाएगा। मुझे √ab तक पहुंचना था, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। जब ए नहीं होगा तो बी भी कैसे होगा, क्यूब हो जाएगा वो, ठीक है। अब हाफ डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो a⁴ कितना हो जाएगा ये आपका, जैसे हाफ डालेंगे, ठीक है, तो 1/2 +1 प्लस b⁴ 1/2 +1, a⁴ 3/2 प्लस b⁴ 3/2 अपॉन a⁴ प्लस b⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। मुझे √ab तक पहुंचना था, तो नन ऑफ अबव आंसर होगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है, तो एन की जो वैल्यू होती है वो -½ के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा -½ होता है, ठीक है। इसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, अगर -½ होता है ना इसे सेटिस्फाई भी हो जाता है, ठीक है। आप खुद से चेक भी कर लेना, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका ई होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 आपने को मैंने बहुत बार करवा रखा है, इंटीग्रेशन x/xn+1, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट होता है dx अपॉन, इसको डायरेक्ट याद रखना, x⁴n/n+1 जो होता है 1/n log, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर xn+1 हो जाता है, ठीक है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता तो xn-1, अगर ये चीज़ ऐसी होती है dx/x xn-1 होता है, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, आपका टाइम बच जाएगा पेपर में। लॉग xn-1/xn हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर जो आएगा, बहरहाल इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। ये कह रहा था फंक्शन f(x) = mod cos x, फंक्शन आपको दे रखा है f(x) = mod cos x। तो कह रहा है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशियल कंटिन्यूअस पूछ रहा है, ठीक है। तो जो मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं अपनी क्रिटिकल वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होते, ठीक है। तो cos x अगर 0 है ना तो x = 2n + 1 π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, कंटिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है। ये कह रहा है फंक्शन जो है f(x) किस पॉइंट पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो कंटिन्यूस तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी फेल हो रही हो, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपको का वैल्यू दे देगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसका डिफरेंस करोगे तो 1/2 √1 - x², तो अपॉन में ये आ जाएगा, तो 1 - x² = 0।
तो x की वैल्यू प्लस माइनस वन पे डिफरेंसिबल नहीं होगा, इसलिए कंटिन्यूस तो हो जाएगा -1 से 1 पे कहीं पर भी। हमने पॉइंट वैसा इंटरवल दे रखा था, -1 से 1 की बात कर रहा होगा, ठीक है। और डिफरेंसिबल जो है ये सिर्फ वन किस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। डिफरेंसिबल ये सिर्फ -1 और 0 उस पर नहीं है, तो ये 1 पे ओपन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आरपीपीएससी आज एस टेट पीजीटी, ठीक है, या डी ट्रिपल एस बी, तो वहाँ से लिए हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए इजिकल्स टू 1 2 -1 2 है, आपको ए स्क्वायर -2a प्लस 2i की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बीएससी का लीनियर अलजेब्रा का रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। जो किसी भी इक्वेशन की जो कार्टेशियन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ मतलब ट्रेस का सम कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इसका 1 + 2 मतलब कि 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कि हर एक जो मैट्रिक्स होती है वो कैरेक्टरिस्टिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये प्लस का 3i = 0 है, तो मुझे रिजल्ट में 2i की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बड़ी चालाकी से 3i को ब्रेक कर रहा 2i में, इक्वल्स टू -i को राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। आप वैसे भी इसे कर सकते हैं लॉन्ग अप्रोच से, लेकिन आपको क्यों करना है जब आपको ऐसा मेथड आता हो, ठीक है। इस तरह की अप्रोच आपको स्मार्ट अप्रोच पेपर में अप्लाई करनी है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है, और इसमें गलती करने की भी चांस नहीं होते, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो केले मिल्टन को याद कर लेना, ठीक है। तो आंसर जो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। θ1 और दो ट्राइंगल मतलब डिटर्मिनेंट दे रखे, आपको इनकी निकलनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि ये क्या है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल्स के एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। तो 2 × 4 × 8 आंसर क्या आ जाएगा 8 4 दूनी 16 4 2 8 64, ठीक है। वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड का भी कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड भी कितना जाएगा सेकंड 64 हो जाएगा। ये भी डायगोनल्स के प्रोडक्ट का जो वो आएगा वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 × 4 × 2, ठीक है, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो del 1 = del 2 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 122 का सी आंसर होगा, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर से आर का फंक्शन है, फंक्शन इसने डिफाइन कर रखा है f(x = x), ठीक है, सिंपल फंक्शन है f(x = x) है। तो जब भी आपको फंक्शन ना एफ आर से आर दिखे और अगर वो ऑड डिग्री का फंक्शन हो, कैसे डिग्री का फंक्शन हो ऑड डिग्री का, तो हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। इसका उल्टा अगर वो इवन डिग्री का होता है तो ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। तो सीधा सिंपल सवाल था 1 1 ऑन टू, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांग्रुएंस रिलेशन पूछ रहा है 2x = 1 mod 7 के अंदर इसका कांग्रुएंस रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना इसमें, आपको कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, ठीक है। x के बदले मैंने क्या रखा 4 रखा, तो 2 × 4 आया, ठीक है। इस पर मॉडलो 7 ऑपरेशन लगाना, तो 2 8 8 हो जाएगा। जैसे ही मॉडलो 7 ऑपरेशन बनाओगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो a - b की जो वैल्यू होगी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो डायरेक्ट रिजल्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 26 के बराबर। सेट ए के बारे में आपको दे रखा 1 2 3, सेट बी के बारे में दे रखा 4 5 6। कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे। तो अगर सेट ए की कार्डिनलिटी आपको पता है m है और सेट बी की कार्डिनलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं n⁻m, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही 3 है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। देखो इस प्रॉपर्टी से प्रवक्ता के एग्जाम में 100% सवाल आएगा -a से लेकर f(x) dx, जो इसके आंसर अगर f of -x -fx के बराबर हो जाता है तो फंक्शन ऑड हो जाता है और सीधा इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन बन जाएगा ना। fx आपका क्या दे रहेगा sin 5x cos 4x। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा x के बदले -x रखा, तो ये माइनस साइन की पावर 5 -x कॉस की पावर 4 -x। तो ये पावर को आगे ले लेगा -sin 5x और कॉस तो नेगेटिव को खा जाता है, ठीक है। तो ये f of -x जो है -fx के बराबर आ गया। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तय हैं जो आने ही आने, उनमें से मैंने आपको बता दिया है, तो जो मैं बता भी रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी से 100% सवाल बनना है ऑड इवन वाली से, ठीक है। और ये ऑड वाला फंक्शन आपको देखना हर एग्जाम में मिलेगा, तो इस बार प्रवक्ता में भी मिलेगा ही मिलेगा, तो तैयार रखे चले आप ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। कह रहा है कंसीडर द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है, फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, तो x² +
एक्स के वैल्यू पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए 3 आ जाएगी, क्योंकि अब नॉट इक्वल टू होता है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है। तो ये क्या होगा, नॉट कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। कंटिन्यूस ही नहीं होगा, कुड नॉट से अबाउट कंटिन्यूटी, गलत हो जाएगा। एफ एक्स कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नन ऑफ अबव आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आएगी, मतलब इसकी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो नन ऑफ अबव आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बाय द रीजन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y ए वाई, ठीक है। 4y ए 4y, इनका रीज़न निकालना था, ठीक है। तो जब दो पैराबोला एक दूसरे को कट करते तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो आता है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या आता है, 16 ए बी बाई 3 होता है, ठीक है। एरिया बाउंडेड रीजन आ जाएगा 16 ए बी बाई 3, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, इसकी फोकस का पॉइंट, और बी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से 1/4 हो जाएगी, सॉरी 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 4a, मतलब a 1 हो जाएगा, और सिमिलरली b भी 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर कितना जाएगा, 16/3 हो जाएगा, है ना। ये तो आपने करा होगा पहले भी क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जब पैराबोला होता है, दूसरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या होता है, 16ab/3 होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। ये कह रहा है नेचर ऑफ द फंक्शन, कह रहा है फंक्शन का नेचर बता रहा है, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे सिलेबस में दे नहीं रखा है के पीएससी लेक्चरर वाले में, ठीक है, लेकिन करवा लेता हूँ। इसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, एक्स की मतलब बताना कितने इस इंटरवल में क्या होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई/6 आपकी एक्स की रेंज होगी, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3x की जो रेंज हो जाएगी पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, 0 3x और लेस देन पाई/2। तो 0 से लेकर 3x का जो रीज़न है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो f'(x) क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। ये कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मॉड ऑफ x-3। तो मॉड ऑफ x-3 की जो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से 3 पे इसका क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x इक्वल टू 3 पे, जिस पे ये अपना क्रिटिकल पॉइंट रखता है उस पर 0 जाता है, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो होगी x इक्वल टू 3 पे होगी इसकी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 132 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी का जो सम है आपको 0 के बराबर दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी का सम 0 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से मॉड ए की वैल्यू 3 है, मॉड बी की वैल्यू 5 है, मॉड सी की वैल्यू 7 है। तो आपको एंगल निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 के बराबर है, तो ए प्लस बी की वैल्यू माइनस सी के बराबर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई करा दो, है ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और माइनस यहाँ पर सी डॉट माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट खुल जाएगा, ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा खुल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का मॉड सी स्क्वायर, ठीक है। मुझे थीटा फाइंड करना है। मॉड ए का स्क्वायर आपको दे रखा है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए की वैल्यू 3 है, और ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। और ये मॉड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और ये कॉस थीटा मुझे फाइंड करना है। और सी जो है आपका 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 34 हो जाएगा, ये 5 3 जा 15 15 2 जा 30 कॉस थीटा इक्वल्स टू 49 माइनस 34 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो थीटा जो आएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब सी पाई/3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। ये कह रहा है लेट आर बी आर रिलेशन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। आर जो रिलेशन है नॉन जीरो रियल नंबर पे है, रिलेशन इस प्रकार से कि ए आर बी की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही सवाल मैंने आपको अभी थोड़ी देर बाद पहले करवाया था, सेम ये चीज़ है। तो इसका आंसर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, वहाँ पर 1/b था, ठीक है, ऐसा ही था, ठीक है। तो सेम सवाल हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है उसकी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 है, ठीक है। ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट निकालना है विच मूव सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम 4,0। आपको उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका 4,0 से जो डिस्टेंस है ना, ये आप समझ लीजिए ए है, इज एंड वाई एक्सेस आर इक्वल। उसका 4,0 से और वाई एक्सेस जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, ठीक है। तो वाई एक्सेस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दीवन है कि ए पी की जो वैल्यू है वो बी पी के बराबर है, ठीक है। सिंपल बात ये है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सेस से डिस्टेंस होगा वो एक्स के बराबर होगा। वैसे मॉड एक्स के बराबर होता है लेकिन एक्स ले लेते हैं हमसे, ठीक है। तो ए पी का ए के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स कॉम वाई मान लिया, तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे अंडर रूट एक्स माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि ए से लेकर पी का डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का वाई एक्सेस से इक्वल है, मतलब ये ए पी इक्वल टू बी ए बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से जो होता है वो हमेशा एक्स होता है, एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है, वह 4 नहीं हुआ, ठीक है। ये प्लस का 4 स्क्वायर रहेगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन सी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लगा लेना है दोबारा ये भी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा है इफ द इक्वेशन एच एक्स प्लस जी एक्स प्लस एफ आई प्लस सी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो जो डेल की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है, आपने पढ़ा ही है। तो डेल होता क्या है, ठीक है। अगर इक्वेशन आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, तो आपका जो डेल होता है वो क्या होता है आपका ए बी सी प्लस 2f(g)h। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग डिटर्मिनेंट से करते हैं, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ये बनाए डिटर्मिनेंट जो है इसी से बना है, ठीक है, इस रिजल्ट से माइनस का CH² इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशंस को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू तो 0 है, 2h की XY है, ठीक है। तो यहाँ से ए वैसे बी भी 0 ही है, ठीक है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है सी है, ठीक है। और एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो h/2 है ना। तो एच की जो वैल्यू है h/2 है, ठीक है, सवाल में मतलब इस तरह से बना रखा है, ठीक है, ये भी सी यूज़ हो रखे कॉन्स्ट। और जी की जो वैल्यू है वो z/2 हो जाएगी, एफ़ की जो वैल्यू है f/2 हो जाएगी, और सी तो सी है, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे डेल की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी आपका 0 है, बी भी 0 है, तो इसमें ए बी सी तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, प्लस 2f(g)h। एफ है आपका f/2, जी है आपका z/2 और एच है आपका h/2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बचेगा आपका माइनस AF², क्योंकि ए 0 है तो इसका भी ये भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। से बचेगा आपका माइनस का CH², मतलब कि h²/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 के इक्वल रख देंगे क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट बनेगा FGH/4 बचेगा और माइनस का CH²/4 बचेगा। इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो FGH इक्वल टू CH², यहाँ से इसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, तो FG की जो वैल्यू आएगी CH के बराबर आएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो 135 का जो आंसर है वो डी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालनी है, आपको इक्वेशन दे रखी है एलिप्स की, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन दे रखी, तो आप हमेशा याद रखना कि कभी भी ये तो आंसर नहीं हो सकता नेगेटिव वाले, क्योंकि तो हाइपरबोला है, ठीक है। कभी कभी ऐसा ट्रिक्स यूज़ कर लेनी चाहिए। दूसरा आप देखोगे इसकी फोकाई +-13,0, इसका मतलब ये जो एक्सेस होगा एक्स एक्सेस में, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में x² वाली टर्म बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बड़ा सही होगा, ठीक। कुछ सॉल्व नहीं करना, पेन भी नहीं चलाना, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही सोच समझ के सवाल को करोगे आप तो ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल को। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला। आपको सेंटर ऑफ हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ हाइपरबोला के लिए कोऑर्डिनेट्स कभी भी सेंटर निकालेंगे ना, अगर आपको ऐसे कोनिक दिया होगा, आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, दो इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व कर लो। हो जाएगा 4x, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 0 जाएगा, ये माइनस का 3y और माइनस का 5 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन बनेगी। इसी का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, या पॉइंट सेटिस्फाई कर दो, देखो कौन सेटिस्फाई करेगा, 1 हो जाएगा। x के बदले 1 रखेंगे, y के बदले 2 रखेंगे, तो माइनस का 3 × 2
माइनस का 5, तो ये 0 तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्स के बदले 2 रखा मैंने, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस वाई के बदले 3, तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो 1,1 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2,2 भी, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस टेक्निक से आप सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से। नेक्स्ट कह रहा है 138 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 0 1 2 3 4 है, +4 क्रॉस 4 है, रिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है वाई दिस इज़ नॉट अ फील्ड, ये फील्ड क्यों नहीं है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा कि जेड पी जो होती है वो हमेशा फील्ड होती है, ठीक है, लेकिन पी भी है नहीं है, तो ये फील्ड नहीं है। आपको बताना है क्यों नहीं है। बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड, बिकॉज 2 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिकॉज 1 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटेड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इसका मैं क्या कर दूंगा, इसकी कंपोजिशन टेबल बना देता हूँ +4 के और मल्टीप्लिकेशन 4 से, ठीक है। तो आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद से इसे ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो फ़ायदा कुछ नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ऐसा अच्छा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इसका आंसर वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ऐसे टेबल बना के बताना और फिर देखना कि क्या चीज़ फेल हो रही है। कुछ चीज़ फेल हो जाएगी तो उसके हिसाब से आंसर नहीं होगा, ठीक है। वैसे पहले तो कंडीशन तो सही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो इनका एसोसिएटिव वर्क हो ही जाता है और क्लोज भी होगा ही, ठीक है, टेबल से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो चेक करके मुझे ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, एसन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स, एसन जो है एन टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ अर्थमेटिक रिलेशन, देन वैल्यू ऑफ S2n माइनस एस एन, तो S2n और एस एन का जो सम है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हिट एंड ट्राई लगाते हैं, ठीक है। मैंने एन को ना 1 मान लिया, तो S2 माइनस S1 का सम निकालना है हमें, ठीक है, रिजल्ट निकालना क्या होगा, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक AP मान ली, 1 2 3 कर दिया, ठीक है, 1 2 3 कर दिया। S2 मतलब फर्स्ट 2 टर्म का सम, S2 देखो फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, 3 - 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 12SN, तो 12SN के बराबर तो नहीं आएगा, 12SN मतलब एन के बदले मैंने 1 रखा तो इसकी वैल्यू तो 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट जाएगा, ठीक है। फिर बी है S3n, S3n का मतलब क्या है, S3 जो फर्स्ट 3 टर्म का सम है वो 6 के बराबर है, 2 के बराबर तो नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जाएगा, क्योंकि S3 का जो सम है वो 2 आया, 6 आया ना, तो ये जो रिजल्ट है 1/3 SN के बराबर आ रहा है, तो सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 1/2 SN के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। यदि अगर टाई होता है ना किन्हीं दो नंबरों के बीच में, तो फिर आप कुछ नहीं करते, एन को ना 2 से फिक्स कर लेते, ठीक है। एन को 2 करके फिर 2 करके फिर हिट एंड ट्राई लगाते, ठीक है। तो ये ईजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज जो है डायगोनल मैट्रिक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रहा था। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक बात याद रखना कि ए इनवर्स की जो सारी एंट्रीज है ना वो इंटीजर से, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। सारी एंट्रीज जो इंटीजर है, CSR नेट का सवाल है ये, ठीक है, पैट सवाल है, नेट में बहुत बार आ रखा, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट में से कौन सा स्टेटमेंट 3 है, कह रहा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है +-1 है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड ऑल इट्स एंट्रीज आर नॉन इंटीजर्स। कह रहा था ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन सारी जो एंट्रीज होगी उसकी वो क्या होगी, नॉन इंटीजर्स होगी। नॉन इंटीजर्स का मतलब क्या है, इंटीजर्स नहीं होंगी, ठीक है। ये इसका देखो काउंटर एग्जांपल क्या है, ये जो है उसकी सारी एंट्रीज जो है इंटीजर्स है, मैंने सारी एंट्रीज को ना 5 मान लिया, ये तो सारी एंट्रीज इंटीजर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर डिटर्मिनेंट ए जो है 1/5 आया तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो सकती है। ये कह रहा है अगर डिटर्मिनेंट नॉन +-1 नहीं आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और एंट्रीज उसकी नॉन नॉन इंटीजर्स होंगी। तो इसका मैंने काउंटर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए दे दिया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर +-1 आएगा तो डिटर्मिनेंट तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ऑल इंटीजर्स जो होगी इंटीजर्स होगी। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि देखो ए की जो सारी वैल्यू इंटीजर्स है तो एडजॉइंट की वैल्यू भी इंटीजर्स हो जाएंगी। और अगर डिटर्मिनेंट +-1 आया तो किसी भी इंटीजर्स को इंटीजर्स से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या है, +-1 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिजल्ट इंटीजर्स ही आएगा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी रैशनल आ जाए, क्योंकि सारी एंट्रीज इंटीजर, रैशनल एंट्रीज है ही नहीं। और डिटर्मिनेंट अगर +-1 आ रहा तो ऑल एंट्रीज अगर इंटीजर्स होगी तो ए इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट भी करेगा और जो होगी सब उसकी जो सारी वैल्यूज होंगी वो भी इंटीजर्स एंट्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। सी कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर +-1 आ जाए तो ए इनवर्स नीड नॉट बी एग्जिस्ट, तो गलत बात है। डिटर्मिनेंट अगर +-1 है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए +-1 है तो इंटीजर्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ऑल
इंटीजर्स आर नॉट नेसेसरली इंटीजर, लेकिन ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि सारी एंट्रीज होगी नेसेसरली इंटीजर होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट वाला, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। आज की जो ये मॉक टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, 140 वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, ठीक है। ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 में हमें क्या कह रहा है कि द वेक्टर्स जो है 3i प्लस 4j माइनस जे माइनस के है, और ये आपको दे रखा है 2i माइनस 3j माइनस के, जो कि डायगोनल्स है रोम्बस की। किसकी डायगोनल्स है? रोम्बस की। उसके बाद हमसे पूछ रहा था लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, तो आपको लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस निकालनी है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है डायगोनल्स का और लेंथ साइड का, जो रिलेशन होता है वो होता है, क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? d1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस d2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से आप जो है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप घर से खुद से ट्राई करना, ठीक है, हो जाएगा। आप इजीली क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना और कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालना, ठीक है। 142 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है आपको, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी है। देन इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स निकालनी है आपको, डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सारे पॉइंट दे रखे हैं, मतलब यहाँ से हम पॉइंट निकाल देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। ये 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी, 3 2 6 होता है, तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5y 6y प्लस 5 से निकाल देंगे, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा 5 1 जब 5 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से एक 5 1 आ जाएगी, सॉरी y की एक वैल्यू 1 आ जाएगी, और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। अब इन पॉइंट से आप क्या निकाल देंगे, इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स निकाल देंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, या जिसको ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे पॉइंट आप उसको रख लेना, ठीक है। स्मॉल वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनेंगे 2,1 और 2,5 और 3,1 और 3,5, ठीक है। तो इसे पैरेललोग्राम बना के ना आप ऑप्शन से सेटिस्फाई पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो, जो चारों पॉइंट को सेटिस्फाई कर, मतलब जो ऐसे करके दो पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगी और इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर देगी, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कमेंट्स बॉक्स में पक्का डालना, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है अटेंजेंट टू द सर्कल, आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट द पॉइंट 1,-2 1,-2 से जाने वाली आपको टेंजेंट दे रखी है, इस पर टेंजेंट जा रही है। इस द सर्कल, इस सर्कल के साथ वो क्या करती है, टच करती है, कितने पॉइंट में कट करती है, कट इन इमेजिनरी पॉइंट आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, या तो फिर आप इसे y-y1 इक्वल टू स्लोप निकाल के भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला याद रखना है। मुझे याद है इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप नहीं आता आप इससे निकाल के स्लोप निकाल के पॉइंट डाल के निकाल सकते हो, ठीक है। x1 क्या है 1 है, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका फिगर आप एक बार आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 वाला क्या है, सर्कल है। फिर ये टेंजेंट ऐसे करके पास हो रही है, दूसरे सर्कल को क्या कर रही है, कट कहाँ कर रही है, रियल पॉइंट में कट कर रही है, टच करके जा रही है, ये बताना है, ठीक है। तो मैं पहला ऑप्शन चेक करने के लिए ना, टच करेगी नहीं करेगी, इसका पहले मैं सेंटर निकाल देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर आएगा वो कितना जाएगा, माइनस करके 2 से हार्ड डिवाइड करके माइनस साइन चेंज कर देंगे, 4,-3 आएगा, और रेडियस कितनी आएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आएगी, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, आर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस का 20, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई, √5 आ गई, ठीक है। अब क्या है यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, सेंटर का पॉइंट क्या रखा 4,-3, ठीक है। और इस पॉइंट से देखते हैं टेंजेंट का डिस्टेंस कितना है, अगर ये √5 के बराबर है क्योंकि रेडियस है, ठीक है, तो इसको टच करके जाएगा, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है, किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो x1 4 है, a कितना है, a है आपका, यहाँ से 1 आ जाएगा, इस लाइन से निकालेंगे ना, 1b-2 है, a 1 आ जाएगा, ठीक है। x1 कितना है 4 है, b-2 है, ये -3 है, प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5 अपॉन का a² प्लस b², a1 है और b कितना है 4 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना रिजल्ट आ गया 4
प्लस 6 माइनस 5/√5, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, ये 10 नहीं 5/√5 होगा, सॉल्व करके ये भी √5 आ गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको टच कर जाएगा, सिर्फ टच करके जाएगी, मतलब जो टेंजेंट है ना, इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है और इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और ये एग्जाम में ही आया हुआ सवाल है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सवाल, ठीक है। तो 143 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इक्वेशन x² + y² + 4x + 6 3y + 13 = 0 है। इसको देख के तो ये देखो सर्कल लग रहा है, लेकिन हमें ना टच भी करना है, इसको चेक भी करना है, क्योंकि एक आंसर जो है पॉइंट सर्कल भी दे रखा है। पॉइंट सर्कल का मतलब ये है कि अगर रेडियस 0 आ गई तो पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से g कितना आएगा, -2 आएगा, और f कितना आएगा, -3 है, और c कितना आ जाएगा, √13, ठीक है। c मतलब 13, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है रेडियस का कितना होता है, √g² + f² - c, ठीक है। तो g कितना हो जाएगा, 4 प्लस नहीं, देखो ये कितना आ गया, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इस बात को याद रखना कि गलती से ना हम पेपर में ना जल्दबाजी कर लेते हैं, सीधा एक एक ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। हम सर्कल जो है टिक कर भाग जाते हैं ऐसे, ठीक है, और घर जाके फिर पछताते हैं कि इसका पॉइंट जो रेडियस तो 0 है। तो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन है ना, आप रेडियस जरूर निकालना है, ठीक है। 145 है, ये कह रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हैं आपको Z60 के, ठीक है। Z60 के आपके कितने बड़े सब ग्रुप होते हैं वो फाइंड करने हैं। तो Z60 के नंबर ऑफ सब ग्रुप में आप 60 के पहले हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये जाएंगे 2 4 नहीं 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, ठीक है। तो 5 × 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पावर 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होंगे, पावर को 1 का ऐड करके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप मतलब पॉजिटिव डिवाइजर का होता है ये। इसकी पावर में, सबकी पावर में ना 1 ऐड कर देते हैं प्राइम की पावर पर, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ना, कुछ क्वेश्चन तो पैट है जो आने ही आने हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये उनमें से क्वेश्चन है कि बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बात क्वेश्चन नंबर 146 भी मॉडर्न अलजेब्रा से, ग्रुप थ्योरी से, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि हर इंट्रीगल डोमेन फील्ड नहीं होता, अब फाइनाइट इंट्रीगल डोमेन जो होता है हमेशा क्या होता है, फील्ड होता है। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तैयार रखना है इसको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147, ये 0 से लेकर x² cos t स्क्वायर है, डेट x sin x, ठीक है। देखो इस पे लिमिट का क्वेश्चन है, इस पे लेबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशियल लगाएंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो लेबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशियल कैसे लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले इस वाले फंक्शन का ना एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, जो कि पहले से 0 है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे 2x, फिर क्या करेंगे एक्स मतलब t² के बदले अपर लिमिट डालेंगे, तो एक कॉस ऑफ x² हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट का तो 0 ही होगा, और 0 की मल्टीप्लाई किससे भी करो 0 बचेगा, तो 2x² बचेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पर आपका बचेगा x sin x, ठीक है। क्या बचेगा, x sin x का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सॉरी, x ऐसे रहेगा, sin x का cos x हो जाएगा, फिर प्लस sin x ऐसे x का 1, ठीक है। लॉपिटल लगाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का नीचे, सेपरेटली मैंने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये 2x cos x² अपॉन x cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। चालाकी से x का यूज़ करके ना इसे अपॉन में ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 2 cos x² अपॉन कितना बचेगा, x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, मैंने ना एलसीएम ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या बचेगा 2 cos x², यहाँ बचेगा आपका cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपने 0 ले लेगा, बचेगा 2, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। फिर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, तो 2/2 कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेबनिट्ज रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ होगा इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 148 का, क्वेश्चन नंबर 148 में आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ये भी एक बहुत चर्चित प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पर इस पर 1 नहीं होता, ठीक है, स्प्रिंट है। तो एक्स एफ एक्स को ना वाई मान लेते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए ही करते हैं, लॉग एक्स प्लस √1 प्लस x² का एंटी लॉग ले लेंगे, तो यहाँ से e की पावर y इज इक्वल टू कितना बचेगा, x प्लस √1 प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर करते हैं क्या, x की जो वैल्यू है y की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस x को राइट हैंड साइड ले लिया, e टू द पावर y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, √1 प्लस x² स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, इसमें a माइनस बी को स्क्वायर खुल जाएगा, ये बचेगा e की पावर 2y प्लस x² माइनस 2x e की पावर y इजिकल्स टू 1 प्लस x², 1 प्लस x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो बस अब यहाँ से एक्स की वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में निकाल देंगे। -1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी, e⁻²y-1 अपॉन 2 e⁻y। जैसे ही मैं एलसीएम ब्रेक करूँगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e⁻y माइनस e⁻−y अपॉन 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर, क्योंकि इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से इसको f इन्वर्स x लिख देते हैं। ठीक है, और x की फॉर्म में लिख देंगे। बस ये ऐसे ही इन्वर्स निकलता है आपका। ठीक है, क्लास 12 में पढ़ा होगा आपने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल, सॉरी बी नहीं, सी ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी, 1 से लेकर 400 के बीच में ना, हाउ मैनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 3। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से तो डिविजिबल होंगे, 3 से नहीं। इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, एन नंबर, एन 7 का मतलब जो 7 से डिविजिबल नंबर होंगे उसको माइनस कर देंगे 7 और 3 के इंटरसेक्शन से। ठीक है, एन 7 इंटरसेक्शन 3। हमने क्या निकालना था, जो 7 से तो डिवाइड हो पर 3 से डिवाइड ना हो। तो हमने क्या कर दिया, एन 7 से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। तो इसमें क्या बच जाएगा, जो नंबर 7 से तो डिवाइड हो रहे होंगे लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहेंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। एन 7 के निकाल देंगे हम, 400 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। वैसे 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है, तो 400 को 21 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49। बस इसको मुझे इंटीजर लेना है। जैसे ही 21 को 400 से डिवाइड करेंगे 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 57 को 19 से माइनस करेंगे तो 38 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही नंबर होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150 है। ABC आर इन एपी, ABC एपी है द स्ट्रेट लाइन x + 2y + c = 0 विल पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, ABC को हम 3 नंबर ले लेंगे। मैंने ए को ना 1 ले लिया, बी को ना 2 ले लिया और सी को 3 ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस बी के बदले 2 लिया तो 2by, मतलब कि कितना हो जाएगा 4y प्लस सी कितना है +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3 नंबर एपी पे ले लिया। ठीक है, हीट एंड ट्रायल से सवाल कर देंगे। तो देखो 0 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1, 1 भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक्स के बदले -1 रखेंगे, फिर 1 डालेंगे तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो सी देखेंगे 1, -2 ये भी नहीं करेगा। डी से सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, 1 -4, ठीक है, 4 - 4 = 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको 101 से 150 सवाल कराए। ठीक है, तो 150 के साथ आपका मॉक टेस्ट 1 ना 3 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तीनों वीडियो आप देखना, तो मॉक टेस्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बस फ्रेंड्स इतना है। इसके बाद पेपर सेकंड करवाऊंगा आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट सेकंड। और अभी मैंने आपको एलपीपी का एक टॉपिक ले रखा है, ड्यूलिटी, वो मुझे करवाना है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने प्रॉमिस तो किया था आपको कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन भी करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम शॉर्ट पड़ रहा है। अगर मिलेगा तो करवा दूंगा, वैसे अब कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है, आप खुद से भी तैयार कर लीजिए से। ठीक है, तो हायर मैथमेटिक्स में मैंने थोड़ी आपको कोशिश करी थी अपनी तरफ से कि आपको टॉपिक करवा सकूँ, तो उतना मैंने करवाया। बाकी मॉक टेस्ट चला ही रहा हूँ, तो इतना ही रखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर कितना स्कोर करना है, कितना आना चाहिए, तो ये तो पेपर डिसाइड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, ऑलमोस्ट मगर 150 में से जनरल कैटेगरी में अगर आप 100 सही मान रहे हैं ना, 100 से 110 के बीच में, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, 100 से 110 मतलब अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, बस आप एक्यूरेसी में ध्यान देना कि आपके सवाल सही होने चाहिए। ठीक है, 100 से 110 तक सवाल बहुत होते हैं। ठीक है, अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आया, ठीक है, या 90 भी अगर आ गए तो, लेकिन बस आपको ध्यान इसमें देना है कि आपके सवाल तुक्के ना मारे और एक्यूरेसी में ध्यान दें। ठीक है, बाकी पेपर में गलती करने से बचें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।